अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि आप नाकाम हो चुके हैं, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है, कामयाब लोगों की कहानियाँ सुनिए, ऐसे लोगों को जानिए जो इस वक्त बहुत जिनके नाम है, जो कुछ बन चुके हैं, आपको सेलिब्रिटीज़ हैं या अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब है। उनकी ज़िंदगी में भी यह वक्त आया है जब उन्होंने सोचा कि बस वो नाकाम हो चुके हैं। आपकी ज़िंदगी में भी इस वक्त ऐसा वक्त है जब आप सोचते हैं कि बस आप नाकाम हो चुके हैं, अब आगे कुछ नहीं है, आपसे मज़ीद कुछ नहीं होगा, या ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई है। ये जो आपने जो मेहनत की थी उसका नतीजा नहीं निकला, तो लाजमी ये वीडियो देखिए। जो भी कामयाब, जैसे मैंने कहा, कामयाब लोगों की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उन्हें लगता है कि बस अब सब खत्म है। तो उस वक्त उन्होंने कोशिश ख़त्म की होती तो वो इस वक्त कामयाब ना होते। तो पहली चीज़ जो है वो है कि कोशिश कभी, आपको इस वक्त लगता है कि आप नाकाम हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आप कोशिश कम मत कीजिए या ख़त्म मत कीजिए। कोशिश को फुल स्टॉप मत लगाइए। जब भी, जहाँ भी आपने अपनी ज़िंदगी में एफर्ट को, कोशिश को फुल स्टॉप लगा दिया, ख़त्म की, वहीं आप नाकाम हो चुके हैं। लेकिन आपने कोशिश ख़त्म नहीं की, आपने अपनी कोशिश वैसी की जैसी आपकी पहले थी, चाहे नतीजा कुछ भी उसका निकलता है, तो इसका मतलब है कि आप नाकाम नहीं हुए, आप कामयाब हैं और कामयाब होंगे, इससे ज़्यादा होंगे। फुल स्टॉप वहाँ लगता है जब आप ये सोच लेते हैं कि क्योंकि मैं नाकाम हो गया हूँ, आप मुझसे मज़ीद कोशिश नहीं होगी। तो ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है। लोग कामयाब भी तभी होते हैं, वो एक गैस की नहीं होती है, एक चीज़ होती है जब उन्हें ज़िंदगी में एक दफ़ा ऐसे लगता है। आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी सुनी होगी, आपने खान सर की कहानी आपने सुनी होगी, आपने ऐसे बहुत से लोग आपको कामयाब मिलेंगे जिन्होंने एक वक्त पे आके कहा कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं, अब मैं नाकाम हो चुका हूँ। लेकिन उसके बाद उन्हें कामयाबी मिली क्योंकि उन्होंने कोशिश को वहीं फुल स्टॉप नहीं लगाया। सेकंड चीज़ जो है, मौके ढूंढना बंद मत कीजिए। आपको इस वक्त लगता है कि आपने जिस फील्ड को अपने सब कुछ दिया, या जिस काम को, या जिस बिजनेस में, या जिस आपने इन्वेस्ट किया खुद को, जिस फील्ड में या जिस एजुकेशन में, उसमें आप नाकाम हो चुके हैं, तो भी आप मौके ढूंढना बंद मत कीजिए। क्योंकि जब आप मौके ढूंढना बंद कर देते हैं तो वो आपको दिखाई ही नहीं देते। मौका सामने भी आता है तो आप उसको नहीं देख पाते, क्योंकि आप उसको ढूंढने में लगे नहीं होते। आपने खुद ही ये सोच लिया था कि आप तो एक नाकाम इंसान है, और नाकाम इंसान को कोई भी मौका मिले तो उसके लिए वो ज़ाया है। तो छोटे छोटे मौके से फ़ायदा उठाइए। लाजमी नहीं कोई चांस आपके सामने आया हो तो कोई ऐसा चांस हो जिससे आप एक ही दिन में एलन मस्क बन जाएंगे, नहीं। बस कोई छोटी चीज़ें, छोटे चांस आपकी कामयाबी का वो पहला स्टेप होता है। हमें लगता है इतना छोटा सा चांस मैं क्यों लूँ, मुझे तो कुछ ज़्यादा चाहिए था, या मैंने तो कुछ ज़्यादा सोचा था, या ज़्यादा कुछ कामयाब होना था। लेकिन वो छोटा सा स्टेप ही आपकी कामयाबी का ज़ामिन होता है, आपको पता ही नहीं होता। तो मौके ढूंढिए और आसपास देखिए। बाज़ों का सामने चीज़ें होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती। तो मौके ढूंढिए और कोशिश कीजिए कि कोई मौका ज़ाया मत कीजिए। कोई आपकी ज़िंदगी में चांस आया है, कोई मौका आया, उसको ज़ाया मत कीजिए। इस वक्त आपको लगता है कि आप दुनिया के नाकाम इंसान हैं, या आपने जिस चीज़ को बहुत टाइम दिया है, जिसमें बहुत इन्वेस्ट किया, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, या उसमें आप नाकाम हो चुके हैं, तो एक लास्ट कोशिश लाजमी कीजिए। ऐसी कहानियाँ आपको बहुत सुनने को मिलेंगी, जैसे कि मैंने पहले नाम लिए कि उन्होंने एक लास्ट कोशिश से अपनी ज़िंदगी बदल दी। आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतनी कोशिश की कि उन्हें कोई एक्टिंग का, कोई बॉलीवुड में चांस मिले, लेकिन नहीं मिला। और जब वो वापस आने लगे अपने गांव, उन्होंने सोच लिया कि मैं नाकाम हो चुका हूँ, मैं वापस गांव चला जाऊँगा। तो उन्हें एक लास्ट चांस मिला, वो भी स्टेशन पे। जब वो स्टेशन पे पहुंच चुके थे, जब वो ट्रेन में बैठने वाले थे कि वापस अपने गांव चला जाऊं, तब उन्हें वो लास्ट चांस मिला। और वो उस चांस को जाने देते कि भाई इतने बहुत से चांस पहले भी तो मिले, मैं कामयाब नहीं हो सका, तो इससे क्या कामयाब होऊंगा। तो वो वहीं से वो वापस चले जाते, उस मौके को जाने देते, तो कभी कामयाब ना बनते।
लेकिन उस वक्त भी उन्होंने अपनी कोशिश कम नहीं की और मौका ढूंढा, और वो मौका उन्हें स्टेशन पे मिला तो उन्होंने उसको भी अवेल किया, और उसी मौके से वो इतने कामयाब हुए कि आज उन्हें दुनिया जानती है। उसी मौके से उन्हें वो मूवी मिली जिसकी वजह से वो आज उनको सब लोग जानते हैं, और हमें पता चला कि वो कितने अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, उनमें इस चीज़ की सलाहियत है। हमें कभी पता ना चलता अगर वो मौका वो गंवा देते। तो मौका मत जाने दीजिए हाथ से, और किसी भी कोशिश को ये मत कीजिए कि जी ये तो अब तो नहीं हो सकता। क्लास की कोशिश भी कभी कभी आपको कामयाब बना सकती है। चौथी चीज़ आप ये सोच लीजिए कि जो भी आपके साथ हुआ वो किसी वजह से हुआ। जब आप ये सोच लेते हैं तब आपको चीज़ें आसान लगती हैं, समझ में आने लगती हैं। आपके साथ कोई हादसा हुआ है, आपको कोई नाकामी मिली है, लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, उसकी एक वजह होती है। वो सब एक गैस के नहीं होती है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप उस जगह पे पहुंचते हैं, उस चीज़ को जो आपको चाहिए होती है मिलती, तब आपको वो चीज़ समझ में आती है कि आपके साथ पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, क्यों आपको वो नाकामियाँ मिली, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, क्यों इतने चांसेस आपके हाथ से चले गए, क्यों आपको इतनी मेहनत आपसे करवाई गई, क्योंकि आपको कुछ बनाना था। वो सब एक पार्ट ऑफ जर्नी या वो डेस्टिनी थी, वो आपके साथ होना था। उसकी और होना क्यों था? क्यों आपको एक हम्बल इंसान बनाना था, आपको एक अच्छा इंसान बनाना था, आपको बताना था कि क्या 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 होता है ज़िंदगी में। आपको पहले ही दिन वो कामयाबी मिल जाती तो शायद आप वो ना होते जो आप आज हैं। तो ये चीज़ें आपको आगे जाके ज़िंदगी में जब आप कामयाब होते हैं तब आपको समझ में आती हैं। लास्ट चीज़, पीछे मत हटिए। जो भी आपकी सिर्फ जो भी सिचुएशन है, जहाँ भी आप पहुँच चुके हैं ज़िंदगी के किसी भी नैज पे, आपको लगता है कि बस अब आपसे नहीं होगा, पीछे मत हटिए। क्योंकि आपने इस काम में 5 साल लगाए हैं या 2 साल लगाए हैं या 10 साल इन्वेस्ट किए हैं किसी काम में, और आपको लगता है कि इसमें आप नाकाम हो चुके हैं, तो इसका मतलब वो 10 साल आपने ज़ाया किए। लेकिन आप पीछे हट गए तो समझिए आपने वाकई ज़ाया किए। लेकिन आज आप पीछे नहीं हटे तो आगे चल के आपको अब सोचेंगे कि थैंक गॉड मैं पीछे नहीं हटा था, या मैंने वो स्टेप लिया था, या मैंने वो कदम उठाया था, या मैंने उस मौके से फ़ायदा उठाया था। तो ये थी आज की बात। आपको अच्छा लगा, मुझे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, इसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।